ये फीड 4 कैटेगरी में जो है ना वो मुश्तमिल होती है। 4 कैटेगरी के अंदर ये फीड डाल दी जाती है, ठीक है, जिसमें चूज़े को स्टेप बाय स्टेप हम फीड उसकी चेंज करते हैं, ये ताकि कंपनी आपको फैसिलिटेट करे, ठीक है। और कंपनी आपको तब फैसिलिटेट करेगी जब आप कंपनी को अच्छा बिजनेस देंगे। तो जो बेचारे छोटे फार्मर हैं ना, वो इसी चक्करों में रगड़े जाते हैं मेरे जैसे, ठीक है। तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि उन लोगों को समझ आ जाए कि यार अब हमने, अगर हम छोटे पैमाने पर फार्मिंग करते हैं तो हमने करना क्या है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे छोटे फार्मर्स के लिए, जो छोटे लोग हैं, छोटे पैमाने पे फार्मिंग करते हैं, ये करना चाहते हैं ना, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है, ठीक है जी। उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। वो भेड़ चाल चलेंगे, जो लोग चल रहे हैं उनको वो चलना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पूछता है जाने वाला सवाल है ना मेरे से, वो ये है कि जी आप चूज़ों को कौन सी फीड डालते हैं, ठीक है, और किस तरह की फीड डालते हैं, किस कंपनी की फीड डालते हैं, ठीक है, वो और किस एज के चूज़े को कौन सी फीड डालनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलें इस पर जो है ना एक डिटेल में वीडियो बना दूं मैं, ताकि हर बंदे को पता चल जाए यार कि मैं कौन सी फीड डालता हूं और किस एज के चूज़े को कौन सी फीड डाली जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमज़ा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो मुझे तकरीबन डेली एक दो जो सब्सक्राइबर है ना, वो मेरे से लाजमी पूछते हैं, ठीक है। मैं कई दफ़ा पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके अंदर, इस टॉपिक पे, ठीक है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो मुझे बार बार ये सवाल मेरे से पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि चले एक दफ़ा फिर डिटेल में वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जिसके ज़हन में भी ये सवाल होगा उन सबको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है, और उन सब की परेशानी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पूछता है जाने वाला सवाल है ना मेरे से, वो ये है कि जी आप चूज़ों को कौन सी फीड डालते हैं, ठीक है, और किस तरह की फ़ीड डालते हैं, किस कंपनी की फ़ीड डालते हैं, ठीक है, वो और किस एज के चूज़े को कौन सी फ़ीड डालनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह के एक दूसरे से रिलेटेड सवाल हैं जो लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस पे जो है ना एक डिटेल में वीडियो बना दूं मैं, ताकि हर बंदे को पता चल जाए यार कि मैं कौन सी फ़ीड डालता हूं और किस एज के चूज़े को कौन सी फ़ीड डाली जाती है। अच्छा, लेकिन मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, और वीडियो को मेरी लाजमी लाइक किया करें ताकि वीडियो मेरी प्रमोट हो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और जिन जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो इन चीज़ों के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो शेयर भी किया करें। अच्छा दोस्तों, अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी मैं चूज़े को कौन सी फीड डालता हूँ। अच्छा, चूज़े को ना दो तरह के चूज़े होते हैं। एक चूज़ा होता है जी ब्रायलर चूज़ा और दूसरा चूज़ा होता है लेयर चूज़ा, ठीक है। लेयर के अंदर लॉमन ब्राउन, वाइट लेयर, बोवन ब्राउन और जितनी भी अंडे देने वाली मुर्गियाँ वो लेयर के अंदर आती हैं। और जो ब्रायलर होता है वो सिर्फ गोश्त के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब जो लेयर हम क्योंकि चूज़ा लेयर का पाल रहे हैं, ठीक है, तो लेयर के चूज़े के लिए जो फीड होती है ना जी, वो पहले दिन जो फीड डाली जाती है उसको डाली जाती है लेयर की फीड। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे छोटे फार्मर्स के लिए, जो छोटे लोग हैं, छोटे पैमाने पे फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं ना, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है, ठीक है जी। उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। वो भेड़ चाल चलेंगे, जो लोग चल रहे हैं उनको वो चलना पड़ेगा। या अगर आप इसकी अपने लेयर्स के पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास क्वांटिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कंपनी आपको फैसिलिटेट करे, ठीक है। और कंपनी आपको तब फैसिलिटेट करेगी जब आप कंपनी को अच्छा बिज़नेस देंगे। तो जो बेचारे छोटे फार्मर हैं ना, वो इसी चक्करों में रगड़े जाते हैं मेरे जैसे, ठीक है। तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि उन लोगों को समझ आ जाए कि यार अब हमने, अगर हम छोटे पैमाने पे फार्मिंग करते हैं तो हमने करना क्या है, ठीक है। तो मैं जी, अब जो एक दिन का चूज़ा होता है ना, एक दिन से पहले ये आप ज़हन में रखिएगा कि चूज़ा जो है ना वो एक दिन से 1 महीने के चूज़े की फ़ीड और होती है, फिर 1 महीने से लेके 2 महीना पूरा होने तक फ़ीड और होती है, फिर 2 महीने से
अंडा देने तक की फीड और होती है जब तक मुर्गी अंडा शुरू नहीं कर देती, ठीक है। और जब मुर्गी अंडा शुरू कर देती है फिर फीड और होती है। ये फीड 4 कैटेगरी में जो है ना वो मुश्तमिल होती है। 4 कैटेगरी के अंदर ये फीड डाल दी जाती है, ठीक है, जिसमें चूज़े को स्टेप बाय स्टेप हम फीड उसकी चेंज करते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि जी एक दिन के चूज़े को, एक दिन से लेकर 1 महीने तक के चूज़े को हम डालते हैं प्री स्टार्टर फीड, जिसको PSB कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स हाई होते हैं, ठीक है, जो चूज़े की ग्रोथ में मदद देते हैं। चूज़े को क्योंकि ग्रोथ की ज़रूरत होती है और उसके हड्डियाँ भी उसको मजबूत होनी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन दोनों हाई होते हैं ताकि चूज़ा अच्छी ग्रोथ कर सके और उसका जिस्म, उसका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत हो सके, ठीक है जी। उसके बाद उसको कहते हैं PS, ठीक है। लेकिन अब PS लेयर की अगर तो मिल जाए आप लोगों को फिर तो बहुत अच्छा है। अगर लेयर की PS ना मिले तो फिर यूज़ करनी पड़ती है हमें ब्रायलर PS, ठीक है, जो कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं पंजाब की PS यूज़ कर रहा हूँ 9 PS, ठीक है। ये 9 प्री स्टार्टर इसका नंबर है, ठीक है। और इसको प्री स्टार्टर फीड कहते हैं और 9 PS इसका नंबर है जी, ठीक है। और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पंजाब की फ़ीड है, ठीक है जी। तो ये मैं फ़ीड यूज़ कर रहा हूँ 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के चूज़े के लिए, ठीक है जी। और जब चूज़ा मेरा 1 महीने का, चूँकि अब ये चूज़ा मेरा 1 महीने का हो चुका है, ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी बोरी प्री स्टार्टर की, ठीक है, उसका पूरा बैग दिखाया था मैंने जब मैं फ़ीड कूट भी रहा था, ठीक है, वो भी आप लोगों को दिखाई थी मैंने। क्योंकि जो ब्रायलर की फ़ीड होती है उसका दाना ज़रा मोटा होता है और चूज़े का साइज़ ब्रायलर का ज़रा बड़ा होता है। तो ये जो लेयर का चूज़ा होता है इसका साइज़ ज़रा छोटा होता है, तो ये वो दाना खाने में इसको परेशानी होती है, तो इसलिए उसको फ़ीड फिर कूट के देनी पड़ती है। तो वो आप लोगों को मैं बैग दिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँगा, अगर मेरे पास उसकी फुटेज हुई तो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, अगर ना हुई तो उसके लिए फिर माजरत। अच्छा, उसके बाद जो फ़ीड मैं डालते हैं, मैं जो डालता हूँ फ़ीड यूज़ करता हूँ वो फ़ीड है जी 9 नंबर। पहले 9 PS थी, अब सिर्फ 9 नंबर है। ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हर शहर में फ़ीड अलग होगी। कहीं पे जो है ना वो प्री स्टार्टर के बाद जो है ना वो 14 नंबर चलेगी, 14 नंबर के बाद 11 नंबर चलेगी, 11 नंबर के बाद फिर 13 नंबर चलेगी, ठीक है। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं कर रहा हूँ पंजाब की फ़ीड यूज़। तो पंजाब की फ़ीड 9 PS के बाद अब मैंने शिफ्ट किया है जी 9 नंबर पे। ये आपको मैं दिखाता हूँ 9 नंबर फ़ीड कैसी होती है। इसका दाना ज़रा थोड़ा मोटा होता है, ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आएगा, ये दाना थोड़ा मोटा होता है इसका, ठीक है। ये ग्रोवर फ़ीड है, ठीक है। ये चूज़े के ना मज़ीद उसको ग्रोथ देती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर मज़ीद मजबूत करती है, ग्रोथ बेहतर करती है फिर, ठीक है। ये ग्रोवर फीड होती है, इसका नंबर है 9, ठीक है। ये मैं दूंगा 1 महीने तक, मज़ीद 1 महीने तक, तो चूज़ा हो जाएगा 2 महीने का, ठीक हो गया। 2 महीने के बाद फीड फिर चेंज हो जाएगी। वो फिर जो फीड डालनी है वो डालनी है जी पंजाब की 1 नंबर, ठीक है। और जो आम फीड है उसकी 11 नंबर, ठीक है। प्री स्टार्टर सेम चलेंगी आपके पास जिस कंपनी की भी हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1 महीने के बाद जो यूज़ होनी है ना, मैं पंजाब की यूज़ कर रहा हूँ 9 नंबर। आपने यूज़ करनी है, अगर पंजाब की मिल जाए 9 नंबर तो ठीक है, नहीं तो आपने यूज़ करनी है 14 नंबर, ठीक है। वो 14 नंबर आपको मिलेगी जाकर आपने यूज़ करनी है वो 2 महीने की एज तक चूज़े की, ठीक है। जब चूज़े की एज 2 महीने हो जाए फिर आपने उसको शिफ्ट करना है 11 नंबर पे, ठीक है, पंजाब की 1 नंबर। अब इसके बाद फिर मैं शिफ्ट करूंगा पंजाब की 1 नंबर फीड पे 1A पे, ठीक है। और आप लोगों ने शिफ्ट करना है 1A या 11 नंबर पे। तो 11 नंबर आप लोगों ने तब तक फीड देनी है जब तक आपकी मुर्गी अंडा आना शुरू कर दे। जैसे ही उसका अंडा आना शुरू हो जाए, अंडा 5% देना शुरू कर दे आपका बर्ड, तो फिर आपने उसको शिफ्ट कर लेना है 13 नंबर या पंजाब की 3 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद फिर जब तक आपने उससे अंडा लेना है फिर आपने उसको 13 नंबर पे ही रखना है। तो ये थी जी कुछ फीड की डिटेल जो अक्सर लोग मेरे से पूछा करते थे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। और अगर मज़ीद डिटेल के लिए आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321665965 0321 665 2965 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मज़ीद पूछना हो आपने सवाल तो मैं हाज़िर हूँ, ठीक है। तो पहले प्री स्टार्टर, दूसरे नंबर पे 9 नंबर या 14 नंबर, उसके तीसरे स्टेज पे जाके आपने 11 नंबर या 1 नंबर,
ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपने फ़ाइनल जो है, फ़ाइनल जब मुर्गी अंडा शुरू कर दे तो फिर आपने 3 नंबर या 13 नंबर ये वाली फीड है, ये आपने नंबर नोट कर लेने हैं, ठीक है। और ये फिर आपने स्टेप बाय स्टेप अपने चूज़ों को इन्हीं फीड के ऊपर रखना है, ठीक है जी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैं अब जाऊँ अफ्तारी करने के लिए, और आप भी चूज़ों की अफ्तारी तो मैंने करवा दी है, ये देखिए इनको शाम की फीड डाल दी है, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमज़ा ख़ान और लोमन प्यारों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।